ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 30 दिसंबर, दिन है मंगलवार और आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी, जो कि दशमी तिथि युक्त एकादशी है। दशमी तिथि आज सुबह 7:50 तक रहेगी। इसके बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि अगले दिन सुबह 5 बजे समाप्त होगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:47 पर। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य की आगे की कथा। उससे पहले आप सभी श्रोताओं को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैनल पर आज आप एकादशी की कथा भी जरूर सुनिएगा। आइए हर दिन की तरह पहले सुनते हैं सीता नित नेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती
और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। इससे पहले की कथा को आप सभी ने भरपूर प्यार दिया, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भी बताया और इसी तरह से आज भी इस कथा को पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पैठण में एक दिन रात को हाथ में वीणा लिए भानुदास जी भजन करते करते प्रेम से भगवान के ध्यान में ऐसे लीन हो गए कि उनके सामने स्वयं श्री पांडुरंग प्रकट हो गए। धन्य भानुदास, धन्य एकनाथ और धन्य उनका पावन कुल। भानुदास के पुत्र चक्रपाणी, चक्रपाणी के सूर्य नारायण और सूर्य नारायण के एकनाथ जी हुए। एकनाथ जी की माता का नाम रुक्मणी था। भानुदास जी के पावन कुल में अपना जन्म हुआ, इसे एकनाथ जी अपना अहोभाग्य समझते थे। श्री एकनाथ जी ने अपने रुक्मणी स्वयंवर ग्रंथ में भानुदास जी के विषय में स्वयं ही कहा है कि धन्य वंश में मेरा जन्म हुआ, इसी से हमें हरि भक्ति प्राप्त हुई। संत सज्जन हमारे सगे संबंधी हुए और हमारा वंश श्री कृष्ण को अर्पित हुआ। पहले सूर्य भगवान की कृपा हुई, जिससे हमारे पितामह पिता प्रपितामह भानुदास जी हुए। उन्हीं से यह वंश जनार्दन को प्रिय हुआ। अपने भागवत ग्रंथ के उपोद्घात में भानुदास जी को वंदन करते हुए एकनाथ महाराज जी के ये उद्गार हैं। पितामह के पिता भानुदास जी को अब हम सभी वंदन करते हैं, जिनके कारण भगवान को हमारा वंश सभी प्रकार से प्रिय हुआ। जिन्होंने बचपन में भानु अर्थात सूर्य की उपासना की, सेवा की और स्वयं चित भानु होकर मानाभिमान को जीतकर जो भगवत पावन हुए, जिनकी पदबंध प्राप्ति से श्री विठ्ठल मूर्ति के दर्शन हुए, उन भानुदास जी के पुत्र चक्रपाणी, चक्रपाणी के सुलक्षण सुत का नाम सूर्य रखकर भानुदास जी निज में निज होकर रहे। उन सूर्य के प्रभा प्रताप किरण से माता रुक्मणी प्रसूत हुई, जो हमारी माता हैं। ग्रंथारंभ में पूर्वज माला को यह वंदन किया है। एकनाथ जी कहते हैं ये मेरी भाग्य लीला धन्य है जो ऐसे वैष्णव कुल में मेरा जन्म हुआ। और इन्हीं सब बातों से पता चलता है कि एकनाथ जी भानुदास जी को कितना मानते थे। भानुदास जी के कारण हमारा वंश भगवान को प्रिय हुआ और ऐसे वैष्णव पवित्र कुल में मेरा जन्म हुआ, ये मेरा अहोभाग्य है। इस तरह के प्रेम भरे उद्गार हृदय को हिलाने वाले हैं। एकनाथ जी के पिता सूर्य नारायण का नामकरण भानुदास जी ने ही किया था और इसके बाद ही उनका देहावसान हुआ। ये श्री एकनाथ जी के लेख से ही स्पष्ट हुआ है।
भानुदास जी ने अपने पुत्र का नाम चक्रपाणि और पोते का नाम सूर्य नारायण रखा। सूर्य नारायण शिशु ही थे जब भानुदास परलोक सिधार गए थे। इसके 20 वर्षों के बाद लगभग सूर्य नारायण के रुक्मिणी की गर्भ से एकनाथ जी उत्पन्न हुए। एकनाथ जी के जन्म काल में मूल नक्षत्र पड़ा था। इससे जन्मते ही पिता का और फिर कुछ ही समय के बाद उनकी माता जी का भी देहांत हो गया। दादा और दादी इन्हें बचपन में प्रेम से एका कहकर पुकारते थे। जन्मते ही माँ बाप को ग्रास करके बचे हुए एकनाथ के नाम का आध्यात्म दृष्टि से जो विलक्षण और गंभीर अर्थ होता है, उसे स्वयं एकनाथ जी ने ही अपने कुछ अभंगों इस प्रकार व्यक्त किया है। मूल के मूल में ही एका पैदा हुआ, इससे माँ बाप डर गए। ऐसा यह मूल नक्षत्र आ पड़ा कि मैं दोनों को ही निर्मूल करने लगा। उन्होंने नक्षत्र की शांति की, सो स्वयं ही शांत हो गए और मैं मूल में लगकर अपना नाम सार्थक करने लगा। एका जनार्दन की शरण में जाकर मूल की वार्ता में पहुंचा और माँ अर्थात माया प्रकृति सहित पिता अर्थात ब्रह्म को घोंटने लगा। जिन अभंगों को ये आशय दिया गया है वे अभंग कहीं छुपे हुए नहीं हैं। पैठण में कुछ पुराने पोथी पत्रों को देखते हुए वे अभंग मिल गए। इनका आशय कितना भावपूर्ण और कितना दिव्य है। एकनाथ जी का जन्म होते ही मूल नक्षत्र के कारण माँ बाप डर गए और उन्होंने नक्षत्र की शांति कराई। फिर दोनों का देहांत हो गया, पर एकनाथ जी मूल में ही लगे रहे। एकनाथ जी ने अपने पिता सूर्य नारायण को सुलक्षण कहकर स्मरण किया है और एकनाथ जी कहते हैं कि सूर्य प्रभा के प्रताप किरणों से माता रुक्मिणी ने पुत्र को जन्म दिया। सूर्य नारायण बड़े ही बुद्धिमान पुरुष थे और रुक्मिणी माता बड़ी ही पतिव्रता और सुशीला देवी थी। माता पिता अपने पुत्र का बचपन लाड़ प्यार करने के लिए भी जीवित न रहे और एकनाथ जी का लालन पालन करने के लिए अब उनके परिवार में संपूर्ण भार चक्रपाणि जी पर आ पड़ा। भानुदास जी के पुत्र चक्रपाणि के सूर्य नारायण के एकनाथ, ये नाम भी सबसे बड़े बोधक हैं। अब नाम में क्या रखा है ये कहना ठीक नहीं। बच्चों के जो नाम रखे जाते हैं उनमें भी उन नामों को रखने वालों का स्वभाव दिखाई देता है। भानुदास ने अपने पुत्र और प्रपौत्र के ऐसे नाम रखे जिनसे उनकी हरि भक्ति प्रकट होती है। बच्चों के लल्लू बुद्धू नाम रखने वाले लल्लू बुद्धू संसार में बहुत सारे हैं। सुलोचना, चारुचंद्र आदि शरीर सौंदर्य दर्शक नाम रखने वाले रसिक माँ बाप भी बहुत हैं। पर धर्मशील घरानों में ये पद्धति है कि अपने उपास्थ देवों, तीर्थों, संतों और साध्वियों या फिर अन्य देवी देवताओं के नाम ही अपने बच्चों के रखे जाते हैं। इसीलिए नाम रखते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जैसा नाम होगा वही स्वभाव वही गुण बच्चे में आ जाते हैं। भानुदास जी पर उनके बचपन में जिन सूर्य नारायण ने ब्राह्मण वेश में आकर अनुग्रह किया, उनका नित्य स्मरण करने के लिए ही उन्होंने अपने पोते का नाम सूर्य नारायण रखा और यही परंपरा आगे भी चली। एकनाथ तो एकनाथ ही हुई। सो एकनाथ जी ने अपने पुत्र का नाम हरि रखा और अपनी 2 पुत्रियों के नाम गंगा और गोदा रखकर अपने काशीवास और नित्य के पैठणवास की संगिनी गोदा का स्मरण जागृत रखा। गोदा का प्यार का नाम उन्होंने लीला रखा था, सो भी भगवान नाम का ही स्मरण था। मानो एकनाथ रूप पुरुषोत्तम के घर इस प्रकार हरि और लीला ये भाई बहन खेलने लगे। लीला के पुत्र का नाम भी एकनाथ जी ने ही मुक्तेश्वर रखा था। एकनाथ जी की पत्नी का नाम गिरिजा था। भानुदास के कुल में सबके ये नाम भी उनके घर में विलास करने वाली भगवत भक्ति का ही स्मरण कराने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर इन सभी बातों का इतना विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। एकनाथ जी बचपन से ही बड़े बुद्धिमान और श्रद्धावान थे। श्रद्धा और मेधा उनके जन्म काल में ही उनके साथ उत्पन्न हुई थी, या फिर ये कह सकते हैं कि इनका स्नेह उन्होंने पूर्व जन्म से ही प्राप्त किया था। स्नान संध्या, हरि भजन, पुराण श्रवण और देव पूजन में उनकी बड़ी प्रीति थी। हाथ में करताल लेकर या कंधे पर कलछुल या ऐसी ही कोई अन्य चीज रखकर उसी को वीणा समझकर वह भजन किया करते और पत्थर सामने रखकर उस पर
फूल चढ़ाकर राम कृष्ण हरि कहते हुए नाचने लगते। कोई कथावाचक या कीर्तन करने वाले हरिभक्त कहीं से आ जाते तो उन्हें दंडवत करते और ऐसी एकाग्रता के साथ कथा सुनते मानो उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा हो। कोई कुछ कहता तो परिप्रश्न करके वक्ता को रिझाने लगते। दादा पूजा में बैठते तो उन्हीं के पास बैठकर पूजा कर्म में अपने नन्हे नन्हे हाथों से उनकी सहायता करते। इनके ये सुलक्षण देखकर वृद्ध दादा और दादी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगते। एकनाथ जी हाथ में कोई डंडा लेते और उसी में कोई कपड़ा बांधकर उसी को ये हमारा झंडा ऐसा कहकर नाचते कूदते। तब उन वृद्धों से रहा नहीं जाता। वे उन्हें गोदी में उठा लेते और खूब प्यार करते। ये कहते कि ये लड़का भानुदास का यश दिग दिगंत में फैलाएगा। अड़ोसी पड़ोसियों को भी एकनाथ जी ने अपने गुणों से मोहित कर रखा था। बचपन में भी इनका स्वभाव हठी नहीं था और न ही इनमें कोई लड़कपन था। जो कुछ मिल जाता उसी से ये संतुष्ट हो जाते थे। देव ब्राह्मण और साधु महात्माओं के विषय में सहज प्रेम, सख्य में प्रीति, अंतर बाह्य सरलता, जैसे भीतर से वैसे ही बाहर से, भजन में मगन होकर भूख प्यास तक को भूल जाना, सबके प्रिय होना, नम्रता, ये सारे गुण एकनाथ जी में बचपन से ही थे। कारण ये था कि उनके दादा परदादा भी ऐसे ही थे और इसके लिए एकनाथ जी ने कोई अभ्यास भी नहीं किया था। अनेक गुणों का सहज साहचर्य होने से निरअभिमानिता और शांति, ये दो अलौकिक गुण भी उनमें बचपन से ही प्रकट हो गए थे। इनकी मनोहर मूर्ति देखकर और इन्हें भानुदास जी के श्रेष्ठ कुल का बचा हुआ एकमात्र तंतु जानकर पैठण के लोग इन्हें बहुत प्यार करते थे और इस प्यार के साथ साथ इन गुणों का योग होने से बालकपन से ही इस बाल भागवत का जय जयकार होने लगा। छठे वर्ष एकनाथ जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उन्हें ब्रह्म कर्म की उत्तम शिक्षा मिल गई। नित्य सायंकाल कथा बाँचने वाले पंडित जी इन्हीं के घर पर आकर कथा बाँचा करते और इनसे नियम पूर्वक संस्कृत का भी अध्ययन करा लेते थे। पुराणों की कथाएं एकनाथ महाराज जी बड़ी श्रद्धा से सुनते थे। फिर सुनी हुई कथाएं अपनी दादी को सुनाते थे और दादा से तथा पंडित जी से बहुत सारे प्रश्नों पर प्रश्न करके उन्हें थका डालते थे। किसी चीज को कंठस्थ करने में उन्हें बहुत ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता था। इतनी कम उम्र होने पर भी त्रिकाल संध्या वर्षन में कभी चूकते नहीं थे। स्तोत्र पाठ, सायं प्रातः देव गुरुजनों का वंदन आदि भी नियम पूर्वक करते थे। स्नान किए बिना इन्होंने कभी जल तक ग्रहण नहीं किया। बिना जल लिए कभी लघुशंका करने नहीं बैठे। इनकी नियमितता और शुद्धता शुचिता देखकर बड़े बूढ़े भी दांतों तले उंगली दबा लेते थे। इनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। इससे जो भी विषय इनके गुरु इन्हें समझाते उसे सुनते सुनते ही वह विषय उन्हें इतना अवगत हो जाता कि गुरु को ही कभी कभी ये संदेह होने लगता था कि इसका जाना हुआ विषय ही तो कहीं हमने दोबारा इसको नहीं सुना दिया। एकनाथ जी की बुद्धि इस प्रकार की होने से उनकी शंकाओं का समाधान करते हुए कई बार तो पंडित जी भी घबरा जाते थे और उन्हें ये भय होता था कि इसको शिक्षा देना मुझसे भला कैसे बन पड़ेगा। कभी कभी तो एकनाथ जी की ज्ञान निष्ठा देखकर उन्हें ये भी लगने लगता कि शिष्य के रूप में ये कोई सर्वज्ञ पुरुष हमारे सामने बैठा हुआ है। एकनाथ जी के मार्मिक और हृदय को खोलने वाले प्रश्न सुनकर कभी कभी पंडित जी एकनाथ जी के दादा चक्रपाणी जी के पास जाकर ये भी कहते कि मैंने तो पेट के लिए कथा बाँचना सीखा और ये लड़का ऐसे ऐसे प्रश्न करता है कि उनका समाधान करने की सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है। इस प्रकार 12 वर्ष की अवस्था में रामायण, महाभारत और अनेक पुराणों की रम्य कथाएं और भागवत के ध्रुव, प्रहलाद आदि बाल भागवतों के आख्यान सुनकर एकनाथ जी की बुद्धि में जो विलक्षण शक्ति उत्पन्न हुई उसे समझ पाना बड़े बड़े पंडितों के लिए भी बहुत दूर की बात थी। सामान्य लोगों को ये बात तो असंभव सी लगती है, कारण कि ऐसा बालक उन्होंने कहीं भी नहीं देखा। परंतु एकनाथ जी का सारा चरित्र ही असामान्य होने से उनके बचपन में ही ऐसी असामान्य बातों का होना बिल्कुल सामान्य है, साधारण बात है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं।
लौकिक गुरु से प्राप्त हो सकने वाली लौकिक विद्या पूर्व जन्म अभ्यास के बल से एकनाथ जी को सहज ही प्राप्त हो गई, पर इससे उनका समाधान कैसे होता। उनका मन बेचैन हो उठा कि ध्रुव, प्रहलाद आदि को जैसे नारद जी मिले वैसे भगवान की प्राप्ति करा देने वाले सद्गुरु मुझे कब मिलेंगे। अब तो खाने पीने से भी उनकी रुचि हट गई। ऐसे शिष्य के लिए सद्गुरु कहीं दूर थोड़े ही होते हैं। जैसे पके हुए फल में चोंच मारने के लिए तोता तैयार ही रहता है, वैसे ही सत्शिष्य के तैयार होते हुए ही उस पर अनुग्रह करने के लिए सद्गुरु भी वैसे ही तैयार बैठे रहते हैं। एक दिन रात का समय था। रात का तीसरा पहर बीत चुका था। एकनाथ जी अकेले शिवालय में हरिगुण गाते हुए बैठे हुए थे। सद्गुरु की खोज में लगे हुए हृदय में उन्होंने ये आकाशवाणी सुनी। देवगढ़ पर जनार्दन पंत नामक एक सत्पुरुष रहते हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हें कृतार्थ करेंगे। इस आकाशवाणी को सुनते ही घर द्वार या वृद्ध दादा दादी का कुछ भी ख्याल न करके नाथ भगवान का नाम लेकर वहां से चल पड़े और तीसरे दिन प्रातःकाल देवगढ़ पर जा पहुंचे। वहीं पर उन्हें जनार्दन पंत जी के दर्शन हुए। गदगद होकर उन्होंने अपना शरीर गुरु चरणों में अर्पण कर दिया। जनार्दन पंत जी के दर्शन जब पहले पहल एकनाथ जी को हुए तो दोनों को बड़ा ही आनंद हुआ। ध्रुव के समान विरक्त हुए एकनाथ जी की उस वामन मूर्ति को देखकर जनार्दन स्वामी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत प्रेम से उनको अपने पास रख लिया। गुरु का सदाचार, ब्रह्मनिष्ठा और प्रेमी हृदय देखकर एकनाथ जी की चित्तवृत्ति उनके चरणों में संलग्न हो गई। फिर एकनाथ जी ने लगातार 6 वर्ष तक बड़े भक्तिभाव से जनार्दन स्वामी जी की अपूर्व सेवा की और फिर वह उनके अनुग्रह के पूर्ण पात्र बन गए। एकनाथ जी की गुरु सेवा का ऐसा क्रम था कि गुरु सोकर उठे इससे पहले ही शिष्य जाग उठे। रात को गुरु जी के पैर दबाए, गुरु के सोने पर उनके पायताने में सो रहे। दिन रात घर द्वार चारों तरफ गुरु जी की सेवा में ही तत्पर रहकर बड़े उत्साह से जो भी काम सामने आ जाए उसे आज्ञा की वाट न जोहकर तुरंत कर डालें। भोजन के बाद बड़े प्रेम से पान लगाएं और गुरु जी के हाथ में दें और फिर गुरु विश्राम करने जब लेट जाएं तब पंखा झले और अन्य प्रकार से अपने गुरु की सेवा करें। गुरु की विश्रांति में ही अपनी विश्रांति का अवसर भी निकाल लें। गुरु स्नान करने के लिए उठें तब उन्हें स्नान के लिए पात्र में जल भर कर दें, धोती चुनकर हाथ में दें, पूजा की सब सामग्री जुटा दें और पूजा के समय सदा सन्निध रहकर जब भी जिस भी वस्तु की आवश्यकता पड़े वो तुरंत आगे कर दें। गुरु जब समाधि लगाते तब शिष्य द्वार पर खड़े रहकर बाहर की सब उपाधियों का निवारण करते। गुरु गृह में कई आश्रित, टहलुए और नौकर चाकर थे, पर उनकी कोई राह न देखकर खुद ही बड़े प्रेम और उत्साह से तन मन लगाकर अपने गुरु की सेवा किया करते। ईश्वर से यही प्रार्थना करते कि गुरु सेवा करने की मुझे इतनी सामर्थ्य दीजिए प्रभु कि सब नौकर चाकरों का काम मैं अकेला ही कर सकूं। वह अपनी भूख प्यास की सुध ना रखकर गुरु की ही भूख प्यास का सदैव ख्याल रखते। अपने आराम करने या सोने का जरा भी ख्याल ना करके इसी बात में तत्पर रहते कि गुरु की निद्रा में जरा सी बाधा न पड़ जाए। अपना भोजन नियमित रखकर ऐसा प्रयास करते कि गुरु भर पेट यथेच्छ भोजन पावे। जरा भी अधिक भोजन होने से सुस्ती आ जाएगी और इससे फिर गुरु सेवा में विघ्न पड़ेगा, इसलिए बहुत ही कम आहार करते। गुरु का संतोष ही इनका संतोष था, गुरु के शब्द ही इनका शास्त्र था, गुरु की मूर्ति ही इनका परमेश्वर, गुरु का घर ही इनका स्वर्ग और गुरु के आप्त ही इनके आप्त थे। यही नहीं कि इनकी भावना भी गुरु ही थी और इसी परम शुद्ध भावना से यह गुरु की अखंड सेवा किया करते थे। ये मानते थे कि गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। और इन 6 वर्षों में एकनाथ जी को पैठण का स्मरण तक नहीं हुआ। यही क्यों, यहाँ तक कि उन्हें तो गुरु की सेवा करते करते अपनी देह का भी विस्मरण हो गया। गुरु सेवा को ही उन्होंने परम धर्म माना और जब तक वे गुरु की सेवा में रहे उन्होंने गुरु सेवा के अलावा किसी अन्य वस्तु का चिंतन भी नहीं किया। गुरु सेवा करते करते एकनाथ जी के सब मनोविकार शांत हो गए, भूख प्यास आदि प्राण धर्म छूट गए।
राग, लोभ आदि जितने भी शत्रु थे वे शरीर छोड़कर चले गए। इंद्रियां वासना रहित हो गई, काया तेजोमय हो गई। इसलिए समाधान का तेज रोम रोम से उनके प्रकट होने लगा। गुरु सेवा से एकनाथ जी देहाभिमान शून्य हो गए। इस प्रकार गुरु सेवा से पहले उनकी चित्त शुद्धि हुई और वह गुरु प्रसाद को प्राप्त हुए। इस प्रकार एकनाथ जी का एक एक क्षण गुरु सेवा में ही बीतता था। एक दिन जनार्दन स्वामी समाधि लगाए हुए थे और एकनाथ महाराज जी द्वार पर अकेले ही बैठे अपने गुरु का ध्यान कर रहे थे। आसन, शयन, भोजन और चलते फिरते सर्वत्र गुरु का ही ध्यान करना, यही उनका नित्य का अभ्यास था। एक प्रसंग में एकनाथ जी कहते हैं कि चिंतन से चिंता नष्ट होती है, चिंतन से सब काम हाथ में आ जाता है, चिंतन से सायुज्य मुक्ति आप ही आ जाती है, उसके लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता। द्रौपदी ने जब चिंतन किया और भक्त सखा दौड़े आए, एक क्षण में उन्होंने दुर्वासा मुनि और उनकी समस्त मुनि मंडली को तृप्त कर दिया। सतत चिंतन करने वाले अर्जुन के रथ पर वह सारथी होकर बैठे। चिंतन से ही जल थल में सर्वत्र प्रहलाद को भगवान का सहारा मिला। चरणों का चिंतन करने वाले दामा जी के लिए वह महार बने और मेरे परदादा के लिए भी उन्होंने समय समय पर जाने कितने वेश धारण किए। वही सर्वगत, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, सर्वसाक्षी परमात्मा जनार्दन स्वामी के रूप में प्रकट हुए हैं। इसी दृढ़ भावना को धारण करके एकनाथ जी ने गुरु की मानस पूजा की और गुरु पूजा करते ही अहम भाव भूलकर वह गुरु स्वरूप में मिल गए। एक बार की घटना है कि किसी गुरुवार को जनार्दन स्वामी समाधि में निमग्न थे और देवगढ़ पर अचानक बाहरी शत्रु का आक्रमण हो गया। बड़ा आतंक फैला और सेवक जन इस बात की सूचना देने के लिए ही जनार्दन स्वामी जी के पास जा रहे थे। समाधि स्थान के द्वार पर एकनाथ जी को उन्होंने गुरु चिंतन करते हुए बैठे देखा। एकनाथ जी इन सेवक जनों से हाल सुनकर तुरंत खड़े हुए। युद्ध के समय जो पोशाक उनके गुरु जनार्दन स्वामी पहना करते थे, वह पोशाक उन्होंने ओढ़ ली और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर, कमर में तलवार लटकाकर और घोड़े पर सवार होकर वे ही बाहर निकले। स्वामी की समाधि ना टूटे और उनका कार्य भी उत्तम रीति से हो जाए, इसी भावना के साथ एकनाथ जी ने यह ढंग निकाला। अब रण के बाजे बजने लगे, शंखों की खनखनाहट सुनाई देने लगी और 4 घंटे घोर संग्राम होने के बाद शत्रु हार कर और मार खाकर अपमान लेकर भाग गए। इस अवसर पर जनार्दन वेशधारी एकनाथ जी ने वीरता की ऐसी पराकाष्ठा की कि लोग हैरान होकर उनकी तरफ देखते ही रह गए। अब तो गढ़ पर जहां तहां जनार्दन स्वामी जी की स्तुति होने लगी, क्योंकि सभी लोग यही सोच रहे थे कि ये तो जनार्दन स्वामी ही हैं। और ये सब देखकर एकनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए कि कोई भी गुरु और शिष्य में भेद नहीं कर पा रहा। फिर उन्होंने गुरु की पोशाक उतारकर जहां की तहां रख दी और चुपचाप अपने काम में लग गए। इधर समाधि से व्युत्थान होने पर जनार्दन स्वामी अपने घर आए और भोजन के लिए घर में बैठे तो घर में और गढ़ पर उन्हें बड़ी भारी चहलकदमी सी मालूम पड़ी। एकनाथ जी सदा की तरह विनयपूर्वक गुरु के सम्मुख खड़े थे। उन्होंने जो कुछ भी किया था उसका कोई भी अहम भाव उनमें नहीं था और इस समय उनकी यह बात प्रकट हो गई। 4 घंटे लड़कर शत्रु सेना का संहार करने वाला यह वैष्णव वीर गुरु के समीप अपने पराक्रम का बखान न करके उस पराक्रम का या उस घटना को ही सर्वथा भूलकर गुरु के सामने विनय से खड़ा है। इस दृश्य का चित्र यदि कोई कुशल चित्रकार बना दे तो वह हिंदू मात्र को मोहित कर लेगा। जनार्दन स्वामी को जब सारा हाल मालूम हुआ तो उन्हें अपने इस महान शिष्य के प्रति जो धन्य स्नेह हुआ उसे कोई कैसे ही व्यक्त कर सकता है। अपने पृथक अस्तित्व का अभिमान सर्वथा लुप्त करके निरंकार होकर गुरु सेवा करने वाले ऐसे शिष्य मिलना अत्यंत दुर्लभ है। प्रिय श्रोताओं, यहाँ तक तो आपने एकनाथ महाराज जी का चरित्र वृतांत सुना और इसके आगे जो भी अद्भुत घटनाएं घटित हुई, जो भी लीलाएं रची गईं, उन सब का वर्णन आप आगे आने वाली कथाओं में सुनिएगा। ये कथा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था।
एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी। वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ। निस दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना।
तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान।
तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरि विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा,
होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो,
हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।